हाय एवरीवन। सो एक्सेंचर की तरफ से एक बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है। एक्सेंचर की तरफ से यहाँ पर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट इस वाली पोजीशन के लिए जो कि 3 ईयर ग्रेजुएशन के लिए होती है, इसके लिए भी यहाँ पर असेसमेंट्स आने आज से स्टार्ट हो गए हैं। ये लोग वेट कर रहे थे कि हमारे असेसमेंट्स कब से स्टार्ट होंगे, क्योंकि पीएडीए वालों के तो चल रहे हैं बट हमारे कब होंगे। सो अगर आप देखोगे तो आज से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो एक्सेंचर डायरेक्ट हायरिंग 2024 ऐसा करके आपको मेल आया होगा। इसमें सब कुछ इसमें प्रोसेस लिखी हुई है और ये बताया है कि असेसमेंट डे आपका 17 मई एंड 18 मई का रहने वाला है। ठीक है, नाउ डिस्कसिंग अबाउट दिस, इसकी चूंकि प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट पोजीशन के लिए, दैट इज एसएएसए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे हिसाब से अप्लाई किया होगा, जो इन्होंने पोर्टल पे मेंशन किया है। व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले आप एप्लीकेशन में अप्लाई करोगे। कौन अप्लाई कर सकता है इसमें? इसमें एलिजिबल है 3 ईयर ग्रेजुएशन वाले। ठीक है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जब आप अप्लाई कर लेते हो, सबसे पहले यू विल बी गेटिंग एन मॉक असेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको मॉक असेसमेंट रिसीव होगा, बट ये कब रिसीव होगा? व्हेन यू गेट द स्लॉट। सबसे पहले आपको एक स्लॉट बुकिंग का मेल आएगा। ठीक है, ये वाला असेसमेंट ये वाला मेल आपको आ चुका, अब आपको आएगा स्लॉट बुकिंग का मेल। अब उस स्लॉट बुकिंग में आप अपना स्लॉट बुक करोगे और उसके बाद आपको सबसे पहले मॉक असेसमेंट देखने को मिलेगा। अब इस मॉक असेसमेंट में देखो काफी सारे लोगों ने पीएडीए वाले में गलती करी थी, उन्होंने सब कुछ अच्छे से चेक नहीं किया था। आई वुड सजेस्ट कि आप सब कुछ अच्छे से चेक करना, क्योंकि अगर कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सही कर सकते हो। सो यू विल गेट अ 10 मिनट मॉक या प्रैक्टिस असेसमेंट। मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी and it will ensure that you have the right hardware, software, internet. The assessment will help you out to get experience with the असेसमेंट। ठीक है, सो मॉक असेसमेंट से आपको बस ये देख लेना है कि आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सो बस इस चीज के लिए आपको ये मॉक असेसमेंट रिसीव होगा। अब उसके आगे चलते हैं। उसके बाद जो आपका असेसमेंट होगा ये आपका डिफरेंट होता है पीएडीए जॉब रोल से। ठीक है, ये पीएडीए जॉब रोल में आपका कॉग्निटिव और टेक्निकल जो होता है वो एक कंबाइंड असेसमेंट होता है। जबकि इसमें क्या है ना कि कॉग्निटिव और टेक्निकल में जो कॉग्निटिव है ये आपका डिसाइड करेगा कि आपको नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन मेल और इंटरव्यू है वो आएंगे या नहीं आएंगे। जो टेक्निकल असेसमेंट है ये आपको स्कोर बिल्डिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा इसका कहने का मतलब क्या है। तो देखो इसमें जो असेसमेंट है जो कि एलिमिनेशन राउंड होता है वो होता है कॉग्निटिव टेस्ट। ठीक है, अब व्हाट इज दिस कॉग्निटिव में यहाँ पर आपको टोटल 50 मिनट्स मिलेंगे एंड इंग्लिश, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो इंग्लिश तो आपको पता ही है, इंग्लिश में आपकी जनरल इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, और साथ साथ में ये जो इसमें मेंशन है कि कॉग्निटिव, ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी और आपसे कॉग्निटिव पूछा है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पूछी जाएगी और दूसरी वाली रीजनिंग पूछी जाएगी। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है, सो इसको एक बार डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो लेट्स ओपन दिस एंड वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। इसको समझना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, इसलिए मैं इसको जरा जो इस पे जरा मैं जोड़ दे रहा हूं। सो इसको जरा समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सो देखो सबसे पहले जो आपको इसमें राउंड देखने को मिल रहा है वो आपको इसमें देखने को मिल रहा है कॉग्निटिव। अब ये जो कॉग्निटिव आपका टेस्ट है, इस कॉग्निटिव टेस्ट में आपको टोटल 50 मिनट्स का असेसमेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है, और 2 टाइप्स की आपसे रीजनिंग पूछी जाएंगी। अब ये कुछ खास नहीं है, जो ये 2 टाइप ऑफ रीजनिंग है इसका मतलब कुछ ज्यादा खास नहीं है। आप ये मान लो कि नॉर्मल आपकी रीजनिंग ही है जो इसमें पूछी जा रही है, बस 2 पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया है, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग और साथ साथ में एक हो गया ये रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, ये जो टेस्ट है इसके स्कोर के बेसिस पर आपको यहां पर कम्युनिकेशन असेसमेंट आएगा। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाते हो तो कम्युनिकेशन टेस्ट आपको रिसीव होगा। बट आपको केवल ये वाला टेस्ट नहीं देना है, आपको इसका जो नेक्स्ट टेस्ट है टेक्निकल वो भी देना है, टेक्निकल टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हो तो जो फाइनल रिजल्ट होगा आपका इंटरव्यू वाला, उसके रिजल्ट में इसके मार्क्स लगेंगे और ये आपको हेल्प करेगा जॉब दिलवाने में। इसलिए टेक्निकल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बट नेक्स्ट राउंड के लिए टेक्निकल के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी जो मैंने बोला है। देखो इसमें जो क्लियरली मेंशन है 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश पे, रीजनिंग पे। 5-10 मिनट आपको वेट करना है जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होता है। ठीक है, 5 से 10 मिनट में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखो नोट में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना।
कॉग्निटिव असेसमेंट इज मैंडेटरी एंड इट विल बी अ एलिमिनेशन राउंड। तो ये जो कॉग्निटिव असेसमेंट आपका हो रहा है ये एलिमिनेशन राउंड है। हाउएवर टेक्निकल असेसमेंट विल बी अ नॉन एलिमिनेशन राउंड, ये ध्यान से पढ़ो, नॉन एलिमिनेशन राउंड। इन केस ऑफ योर चॉइस ऑफ असेसमेंट टाइप एज कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, द स्कोर्स ऑफ द टेक्निकल असेसमेंट विल बी फैक्टर्ड इनटू द ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस, स्कोर विच विल डिटरमाइन इन द फाइनल सिलेक्शन। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें इसका स्कोर काउंट होगा। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। ये जो आप टेस्ट देने वाले हो, देखो कॉग्निटिव का तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आप कॉग्निटिव का टेस्ट नहीं निकालोगे तो आपको नेक्स्ट राउंड यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, ये बात समझना है इस बात को। लेकिन यहां पर जो टेक्निकल असेसमेंट है उसका स्कोर जो है वो इसमें तो नहीं जुड़ेगा, इसमें तो नहीं जुड़ेगा नेक्स्ट राउंड के लिए। बट अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, सो ये जो टेक्निकल असेसमेंट का स्कोर है वो इसमें भी काउंट होगा, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन है उसमें यहां पर टेक्निकल असेसमेंट का भी स्कोर काउंट होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्निकल असेसमेंट भी अच्छे से देना है, और आपको कॉग्निटिव तो देना ही अच्छे से, क्योंकि वो आपको शॉर्टलिस्ट करवाएगा, ठीक है। सो अब ये जो टेक्निकल असेसमेंट है इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे पूछी जाएगी इंग्लिश, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कॉग्निटिव असेसमेंट इंक्लूड्स 90 क्वेश्चन एंड टेक्निकल असेसमेंट 40 क्वेश्चंस। सो ये तो हमने बात करी ली, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सब आपका कॉग्निटिव असेसमेंट में इंक्लूड होगा, ठीक है। इंग्लिश, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये जो टेक्निकल असेसमेंट है इसमें इंक्लूड होगा कॉमन एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस, सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी। तो ये जो भी आप देख रहे हो ये सब आपका टेक्निकल असेसमेंट का पार्ट होगा, ठीक है। ये आपका टेक्निकल असेसमेंट में होगा। समझ गए मेरी बात को, कॉग्निटिव और टेक्निकल दोनों ही अच्छा करना है, फाइनल सिलेक्शन में टेक्निकल का भी आपका स्कोर काउंट होगा। उसके बाद यहां पर आपको रिसीव होगा कम्युनिकेशन टेस्ट। क्या रिसीव होगा आपको? कम्युनिकेशन टेस्ट। ये आपका थर्ड राउंड है, और ये कम्युनिकेशन टेस्ट पे हम एक ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, सो उसको आप जाके चेक कर सकते हैं कम्युनिकेशन असेसमेंट की टेस्ट को, ठीक है। और इसमें आप प्रिपरेशन इसकी कर पाएंगे। सो आई होप आपको एग्जाम पैटर्न पूरा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।